नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोयला तस्करी के मामले में सीबीआई जांच की आंच आज ममता बनर्जी के घर तक पहुंच गई है। सीबीआई ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की और सबसे विशेष बात यहां पर यह रही कि इस पूछताछ से पहले ममता खुद अपने भतीजे के घर पहुंची। रुजिरा से उन्होंने 10 मिनट तक बातचीत की। अगर ये माइंड गेम है तो ममता माइंड गेम का जवाब देने की कोशिश कर रही है। कोयला तस्करी में सीबीआई की टीम के आने से 5 मिनट पहले वो भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर से बाहर निकली। उन्होंने 10 मिनट तक अभिषेक की पत्नी रुजिरा से मुलाकात की। ममता मानती है कि चुनाव से पहले सीबीआई की ये जांच टीएमसी को डराने के लिए है। दूसरी तरफ मोदी सरकार सीबीआई को स्वतंत्र एजेंसी करार दे चुकी है। दिलचस्प ये है कि कोयला तस्करी मामले में एफआईआर 3 महीने पहले यानी 27 नवंबर 2020 को दर्ज हुई है। अब तक बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी और ममता के बीच सियासी घमासान तेज हो चुका था। वहीं अनूप मांझी जैसे कोयला कारोबारियों के खाते से अगर अभिषेक की पत्नी रुजिरा और साली मेनका के विदेशी बैंक खातों में पैसे जमा हुए हैं तो सवाल ममता पर भी उठेंगे। अभिषेक ममता के भतीजे हैं और टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर बुआ भतीजे पर बीजेपी हमलावर रही है। माँ, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसे आरोपों को इस केस ने और मजबूत बनाया है। ये सामने के हिस्से से आप देखिए जहां पर अभिषेक बनर्जी का घर 2011 में वो युवा राजनीति से यहाँ पर टीएमसी के जुड़ गए थे और उसके बाद से 2014 में जब चुनाव लड़े तो उसके बाद सांसद चुनकर आ गए। यानी कि अगर हम वर्षों की गिनती करें तो अनुभव उस हिसाब से नहीं, लेकिन ये समझिए रिश्ते के हिसाब से ममता बनर्जी की बहू की पूछताछ चल रही है इस समय यहाँ पर। यानी अभिषेक बनर्जी की पत्नी जो कि अभिषेक बनर्जी भतीजे, तो उस रिश्ते से तो अपनी बहू से यहाँ पर मुलाकात के लिए वो आई थी। उनकी बेटी से भी बातचीत उन्होंने की, बाहर उनके साथ निकल कर आई। वहीं सीबीआई के सवालों के जवाब से अभिषेक की पत्नी रुजिरा पहले बचती रही, लेकिन कल उसकी बहन मेनका से सीबीआई ने 3 घंटे तक पूछताछ की और आज रुजिरा का सीबीआई की टीम से सामना हुआ। रुजिरा से पूछताछ इन सवालों के आसपास घूमती रही। कोयला तस्करी के आरोपी अनूप मांझी से क्या रिश्ता है? अनूप मांझी के खाते से आपके खाते में रकम क्यों भेजी गई? अनूप मांझी ने पहले कब कब पैसे दिए? आपकी कंपनियां क्या क्या कारोबार करती हैं? आपकी कंपनियों का टर्नओवर अचानक कैसे बढ़ गया? रुचिरा से करीब 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम बाहर निकली। सीबीआई की 2 टीमें आई थी। सीबीआई की पहली टीम संडे को आई थी। इसी घर में रुजिरा बनर्जी नरूला को उन्होंने एक नोटिस दिया था। कोयला केलेंकारी, कोयला स्कैम जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सीबीआई नवंबर महीने से कर रही है, उसी के इन्वेस्टिगेशन में बातचीत करना चाहती थी सीबीआई और उसी कारण पे उनको और उनके बहन मेनका गंभीर को नोटिस जारी हुए थे। मेनका गंभीर के घर सीबीआई की 2 टीमें कल पहुंची, बातचीत की, 3 घंटे के आसपास बातचीत हुई और उसके बाद आज यहां पे 11:40 के आसपास 2 टीमें यहां आई। 1.5 घंटा बातचीत किया रुजिरा नरूला के साथ और यहां से वो लोग चले गए। रुचिरा और उनकी बहन इस केस में आरोपी नहीं बल्कि गवाह हैं। दोनों का नाम मुख्य आरोपी अनूप मांझी से पूछताछ में सामने आया है। सीबीआई ने 27 नवंबर 2020 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी।
ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी ECL, CISF और पूर्व रेलवे के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। साथ ही मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला का नाम भी दर्ज हुआ। आरोप था कि अधिकारियों की मिलीभगत से ECL ने कोयले की चोरी और तस्करी की। पूछताछ में अभिषेक की पत्नी रुचिरा और उनकी साली मेनका गंभीर का नाम सामने आया। CBI को दोनों के खाते में बड़ी रकम जमा कराने की जानकारी मिली। इस मामले में अभिषेक बनर्जी का नाम सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है, लेकिन CBI की टीम को वो अपनी घेराबंदी के तौर पर देख रहे हैं। এখন আবার আমার সাথে না লড়াই করে আমার বউকে টার্গেট করেছে। কি বলছে? বলছে আমার বউয়ের নাকি এখানে অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে অ্যাকাউন্ট আছে। ভাই আমার বউয়ের কলকাতা ছাড়া কোথাও অ্যাকাউন্ট নেই। আর আমি তো তথ্য পরিসংখ্যান সামনে রেখে দিয়েছি। अभिषेक बनर्जी ममता के बाद तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की पोजीशन पर हैं। वो ममता के भाई अमित भागीदार और लता के बेटे हैं। 24 फरवरी 2012 को रुजिरा और अभिषेक की शादी हुई। दोनों दिल्ली के IIPM में साथ पढ़ते थे। CBI जांच में रुजिरा को नोटिस मिला तो कई पुराने मामले भी सामने आ गए। बैंकॉक में जन्मी रुजिरा के पास थाईलैंड का पासपोर्ट है। फिर भी उन्होंने कई सरकारी दस्तावेजों में खुद को भारतीय बताया है। 2 साल पहले कस्टम अधिकारियों ने उनके बैग से करीब 2 किलो सोना बरामद किया था। थाई नागरिक बताते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने अप्रैल 2019 में उन्हें राहत दी थी। थाईलैंड की नागरिक होने के बावजूद उन्होंने पैन कार्ड बनवा लिया। इस बारे में गृह मंत्रालय उन्हें नोटिस जारी कर चुका है। उनके पिता का नाम भी अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग है और इस मामले में भी उन्हें नोटिस मिल चुका है। रुजिरा सिख हैं और दिल्ली के राजौरी गार्डन में उनका घर है और उनके पिता गुरशरण की गफ्फार मार्केट में मोबाइल फोन की दुकान है जो काफी मशहूर है। फिलहाल उनके जरिए CBI जांच की आज ममता के घर तक पहुंच गई है। इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्र और सूर्याग्नि रॉय के साथ श्वेता सिंह, कोलकाता आज तक। ममता बनर्जी पहले भी आरोप लगा चुकी हैं कि केंद्र सरकार CBI के जरिए राज्य सरकार को डराने का काम करती है और इस बार पश्चिम बंगाल सरकार कोयला तस्करी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। उसकी दलील है कि CBI को इस केस की जांच का अधिकार ही नहीं। कोयला तस्करी की आंच ममता बनर्जी के घर तक पहुंची तो मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंच गया। राज्य सरकार की दलील ये है कि CBI को राज्य के इस मामले की जांच का अधिकार है ही नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध कोयला खनन की CBI जांच पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख साफ किया है। कोर्ट में हलफनामा देकर राज्य सरकार ने साफ कहा है कि इस मामले में CBI जांच जायज नहीं है। वजह यह है कि राज्य सरकार ने इसके लिए अपनी मंजूरी 2 साल पहले ही वापस ले ली थी, लेकिन CBI अब तक जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन की CBI जांच से जुड़ा यह मामला दरअसल संविधान के समवर्ती सूची और राज्य सूची में दिए गए अधिकारों की लड़ाई का मामला है। केंद्र सरकार का कहना है कि चूंकि इसमें केंद्रीय एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल भी इन्वॉल्व है, लिहाजा इसकी CBI जांच जरूरी है। राज्य सरकार के पास राज्य सूची में दिए गए अधिकारों के हथियार हैं, लिहाजा वो ये कह रही है कि जब राज्य ने मना कर दिया है तो ऐसे में CBI का अधिकार क्षेत्र इस मामले की जांच का नहीं बनता। FIR वो दूसरे शहर में दर्ज कर देते हैं या FIR में दिखाते हैं कि ट्रांजैक्शन कुछ उस स्टेट के बाहर भी हुआ है, और जब वो इस तरह का कर देते हैं तो फिर उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन का रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR जस्टिफाइड है, क्योंकि पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन जहां पर वो रजिस्टर कर रहे हैं वहां अगर हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिर वो CBI किसी भी स्टेट पे जा सकती है। वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट इस अपील पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ इस मामले की आगे सुनवाई करेगी। हालांकि पीठ ने मुख्य आरोपी अनूप मांझी को CBI के हाथों गिरफ्तारी या किसी दंडात्मक कार्रवाई से बचाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मांझी की अपील पर CBI को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और सुनवाई 1 मार्च तक स्थगित कर दी है। राज्य में चुनाव है और भ्रष्टाचार के इस मामले ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दिल्ली से संजय शर्मा और कोलकाता से श्वेता सिंह और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। CBI की जांच पर BJP और TMC अब आमने सामने हैं। TMC का आरोप है कि अब CBI और ED BJP के नए सहयोगी हैं।
वहीं सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। BJP is left with no allies. Akali Dal has left. Other people have left. So their only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize the TMC, which is their main opponent. That is a baseless allegation. That is a baseless allegation. जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो अपना काम करते हैं। सरकार हर दिन हर विषय हर प्रांत का कोई हम उसमें हाथ नहीं लगाते। बहुत